बेटा अब हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने कंसेप्ट किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और उसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिकल्स करेंगे बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर में। और हम क्वेश्चन नंबर शुरुआत करेंगे बेटा 35 से करेंगे। हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे? इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा कौन सा होगा बेटा? 35 इलिस्ट्रेशन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं बेटा। इलिस्ट्रेशन नंबर 35 में हम कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 35 को एक बार हम जरूर रीड आउट करेंगे, और 35 और 36 दो क्वेश्चन हमारा करने का यहाँ पे टारगेट है बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। इलिस्ट्रेशन नंबर आ रहे हैं बेटा, हम 35 पे आ रहे हैं बेटा। इलिस्ट्रेशन नंबर 35 को कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे कह रहा है पास जर्नल एंट्री इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, इन्होंने बताया नहीं है कि कितने पार्टनर हैं, क्या कुछ है नहीं है, इन्होंने ये जानकारी हमें नहीं दी हुई है। तो मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए बेटर तरीके से यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा। यहाँ दो पार्टनर हैं मेरे पास, पार्टनर के नाम ए और बी हैं, और मान लीजिए उनकी रेशो कितनी है बेटा? 1:1 की उनकी रेशो मुझे दे रखी है। मान रहा हूँ मैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, और नया बंदा जो आ रहा है सी आ रहा है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मैं क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ, बाकी यहाँ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अब क्या कहते हैं? पास जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, कितने की है? 5,000 रुपये की है। अनरिकॉर्डेड है मतलब मेरे बुक्स में नहीं थी, अब मुझे रिकॉर्ड करनी है। मेरा क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। आपको मालूम है इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, ठीक है, बनाएंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी का मतलब हमारी लायबिलिटी रिकॉर्डेड थी, ये हमारे लिए क्या है? थोड़ी सी गंदी बात है। गंदी बात है तो कहाँ दिखाएंगे इसको हम? बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे इसको? हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। कहाँ दिखा देंगे? डेबिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है जी। अब क्रेडिटर हैं 600 रुपये के, विल नॉट बी क्लेम्ड, उनको क्लेम नहीं करा जा रहा, तो हमारे लिए क्या हो गया? हैंस टू बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम हो गई तो मेरा क्या होगा? फ़ायदा हो गया। यानी कि इन सारी बातों का अगर मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता तो मैं कैसे करता, वो समझने की बेटा मैं कोशिश करता हूँ। यानी क्या बनाने जा रहा हूँ बेटा आपके सामने? यहाँ बना रहा हूँ बेटा, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बेटा? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। आपने सारी एडजस्टमेंट पढ़ी है बेटा। उन एडजस्टमेंट को पढ़ने के बाद अब मेरा यहाँ फोकस जो है किसके ऊपर है बेटा? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट पे फोकस है। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने देखा यहाँ पे कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी बेटे। लिस्टेशन नंबर 35 है, और ये पेज नंबर है 5.32 है बेटा। क्या है? 5.32। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा बेटे? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है तो फ़ायदा है, तो यहाँ लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट आएगा बेटा बाय इन्वेस्टमेंट करके? बिल्कुल ठीक है, यहाँ आ जाएंगे बेटा 5,000 रुपये आ जाएंगे। अब दे रखा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितने रुपए की अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है बेटे? 1,500 रुपये की हमारी यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर है। सप्लायर का मतलब क्या होता है बेटा? क्रेडिटर होता है, तो यहाँ बाय क्रेडिटर करके लिख देंगे यहाँ पे, या सप्लायर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। बाय क्रेडिटर कितना आएगा बेटा अमाउंट? ये अमाउंट आपका आ जाएगा बेटा 1,500 रुपये का है, नहीं 600। अच्छा ये तो फ़ायदे वाला है, फ़ायदे वाला तो यहाँ आएगा 600 रुपये का बेटा आपका। फ़ायदे वाला 600 रुपये का कहाँ आएगा बेटा? वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। और जो वो 1,500 वाला जो है सेकंड वाला अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर है, वो अनरिकॉर्डेड थी, अपना नुकसान है, टू सप्लायर लिख दिया हम लोगों ने। चाहे हम उसको वो से भी लिख सकते थे। कितना बेटा? 1,500 रुपये। और मैंने इस क्वेश्चन में एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे दो पार्टनर हैं मेरे ए और बी, उनका रेशो कितना है बेटा? 1:1 है, और सी नया बंदा आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे एज्यूम कर ली है। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है बेटा? 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। बस अब इस अकाउंट को मैं क्या करूँगा बेटा? क्लोज़ करूँगा, ठीक है। मेरी हेल्प करेंगे इस अकाउंट को क्लोज़ करने में। ये मैंने अकाउंट क्लोज़ किया, अकाउंट क्लोज़ करके ये आ गया बेटा कितना मेरा? 5600 आ गया। ये कितना आ रहा है बेटा? यहाँ 1500 आ रहा है। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूँगा तो देखो कितना आएगा मेरा। अब मेरी हेल्प करिए बैलेंस करने में, और बैलेंस करके जो ये अमाउंट आया बेटा मेरा आ गया 5600 में, तो ये गया तो ये आ जाएगा 4100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4100। ये क्या करेंगे? ये टू प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं हम ए और बी में। यानी कि अगर अकाउंट बनाना आ गया तो हम अकाउंट बना पाएंगे। तो 4100 का हम प्रॉफिट डिवाइड कर लेते हैं, कितना कितना बढ़ जाएगा? इक्वल पार्टनर है तो 2050 और 2050 में बढ़ जाएगा। यानी कि ओल्ड रेशियो में इस प्रॉफिट को हम बांट देंगे। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो क्या है बेटे? इस क्वेश्चन में मेरे जर्नल एंट्री पास करना है। क्या है? यानी कि अकाउंट बनाना मुझे आ गया, अकाउंट बनाने का मेरा रिवीजन हो गया। ये कौन सी साइड कहलाती थी मेरी? सर ये मेरी साइड वाली साइड थी। ये कौन सी वाली साइड थी? ये हमारी कौन सी साइड थी? हैप्पी साइड थी। ये कौन सी साइड थी मेरी? सैड साइड थी। एंट्री क्या बनाएंगे? अब देखिए मैंने बताया मैं ग्रुपिंग कर लो बेटे। इधर की आइटम की एक एंट्री बनेगी बेटा, इधर की आइटम की एक एंट्री बनेगी, और बाद में एक प्रॉफिट की अलग एंट्री बना देंगे। तो एंट्री बनेगी क्या? पहली एंट्री बनेगी बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट,
क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेरे साथ साथ आप लिख लीजिए बेटा, मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगी एक एंट्री। एक एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगी बेटा, सप्लायर बनेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। एक एंट्री और क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल प्रॉफिट बांटने की। तो मैक्स से मैक्स कितनी एंट्री बनी, 3 एंट्री बनी बेटे। हम तीनों एंट्रियों को पास करके देखते हैं बेटा। पहली एंट्री हमारे पास क्या बनी, जैसे आपने देखा था अकाउंट के अंदर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ था हमारे पास। अगर हम साथ साथ करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करेंगे बेटा। यहाँ पे हम कर लेते हैं, कितना आएगा एंट्री के अंदर बताइए अब, कितना आ गया ये। पहली एंट्री क्या बनेगी बेटा, ये वाली क्या नाम है बेटा इसका, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये क्या है बेटा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट इन्वेस्ट टू क्या लिखेंगे बेटा, रिवैल्यूएशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, रिवैल्यूएशन लिखेंगे। और बेटा आपको बता देता हूँ वीडियो नंबर कौन सी है बेटा, ये भी तो पता होना चाहिए हमारी। ये वीडियो नंबर हमारी कौन सी आ रही है बेटा, 9th वीडियो है हमारी। ये क्या है बेटा, 9th वीडियो हम लोग कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट टू रिवैल्यूएशन कितना बेटा, यहाँ 5000, यहाँ 600 और यहाँ 5600 आ जाएगा। अगली एंट्री क्या बनेगी, अगली एंट्री इसकी बनेगी बेटा। क्या एंट्री बनेगी बताओ बेटा, एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, या इसको भी हम क्रेडिटर लिख सकते हैं। कितना बेटा, ये 1500 है, ये मेरा 1500 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। अगली एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट की एंट्री बनेगी। वो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। कितना प्रॉफिट हुआ, 4100 हुआ, वो 2050 और 2050 करके मैंने दोनों पार्टनर्स में बेटे क्या कर दिया, रेशियो में डिवाइड कर लिया। दिस इज़ ऑल अबाउट माई रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल को कितनी आसानी से हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई थिंक सो आई एम वेरी मच क्लियर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बेटा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। वो है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर 36 है। उसके अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं बेटा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाऊंगा। उसके अंदर में 36 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इस क्वेश्चन को बेटा हम पढ़ लेते हैं। बहुत सारी यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी है बेटा। हमारा काम मेनली समझने का होगा बेटा, हमारा काम मेनली बेटा समझने का होगा, क्योंकि ताकि हमने कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम समझ पाएंगे कि जो क्वेश्चन में आ सकती हैं। देखिए बेटा, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, तो क्या क्या कैसे कैसे होगा वो हम देखेंगे। यानी कि मैं केवल समझा रहा हूँ आपको बेटा, और मैं अभी इसको करके नहीं दिखा रहा हूँ। यानी कि आपको क्या समझना है बेटे, ये दे रखा है इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा बैकबोन है इस चैप्टर की। इस चैप्टर की क्या है, बैकबोन है। पहला कह रहे जनरल एंट्री पास करो टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द एडमिशन ऑफ चेक। तो आपको ये तो पता लग गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी आइटम कहाँ आती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अच्छी बातें कहाँ पे आती हैं, क्रेडिट साइड पे आती हैं, और जो बातें अच्छी नहीं है वो कहाँ पे आती है बेटा, वो हमारे डेबिट साइड पे आती है। फुल फ्लैश क्वेश्चन बिल्कुल मेरा प्रॉमिस है, आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो पहला पार्ट क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पे एक्स और वाई दो पार्टनर हैं बेटा, उनका रेशो 2:3 है, और नया पार्टनर जेड आया है बेटा, और एज ए पार्टनर इन द फॉर्म कितने शेयर के लिए आया ये इन्होंने नहीं बताया। चलो हमें ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो पुराने पार्टनर से बढ़ जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर्स टू बी इंक्रीज बाय 10,000, कि फर्नीचर की वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हो गई बेटा, 10,000 रुपये। आप मुझे छोटी सी बात बताओ, अगर फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई तो अच्छी बात है गंदी बात है। आप कहेंगे सर अच्छी बात है, तो ये कहाँ आएगी बेटा, अच्छी बात है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आ जाएगी बेटा, क्रेडिट साइड पे आएगी या नहीं आएगी। यहाँ साइमल्टेनियसली बेटा हमें सोल्यूशन भी करने की यहाँ कोशिश करनी है, तो सोल्यूशन अभी मैं नहीं दिखा पाऊंगा। यानी कि मैं 3-3 एंट्रियों का आपको इंपैक्ट करके दिखाऊंगा, 3-3 4-4 एंट्रियों का। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आइटम क्रेडिट होगी तो एंट्री आनी चाहिए फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन एंट्री आएगी। कहाँ आएगी बेटा, फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन एंट्री आ जाएगी। समझा रहे हैं केवल इनका इम्पैक्ट। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है बेटा। मैक्सिमम टाइम बच्चे यहाँ गलती करते हैं। ये इंक्रीज क्या है बेटा, ये इंक्रीज बाय था और ये इंक्रीज टू है बेटा, ये बड़ा खतरनाक सी बात है। इंक्रीज टू का मतलब क्या हो गया कि मेरी बुक वैल्यू दे रखी है मेरी फर्नीचर की 20,000 थी, ये बढ़ के 40 हो गई है। यानी कि मेरी वैल्यू कितनी बढ़ी है। मुझे हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस लेना होता है। क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है। यानी कितनी वैल्यू बढ़ी है मेरी, आप कहेंगे सर वैल्यू कितनी बढ़ गई है, सर 20,000 रुपये मेरी क्या हो गई है, वैल्यू बढ़ गई है। इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। 20,000 रुपये से मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में वैल्यू को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। यानी कि मैं ये नहीं लिखूंगा 40,000, यहाँ सीधा 10,000 लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ कितना लिखना पड़ेगा मुझे, खाली 20,000 लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। यानी कि उसकी वैल्यू 120% हो गई है। तो 120% का मतलब कितनी बढ़ गई है, मोटा मोटा कहना चाहे तो इसका मतलब वैल्यू कितनी बढ़ गई है। हाँ जी बेटा बिल्कुल सही कहा, 20% वैल्यू बढ़ गई है। तो मुझे केवल डिफरेंस ही चाहिए।
फर्नीचर कितने का, 50,000 का। अब उसकी वैल्यू 120% हो गई है। 120% का मतलब कितनी हो गई, 60,000 हो गई है। लेकिन मुझे तो क्या देखना है, मेरी वैल्यू कितनी बढ़ी है यार, 50 से 60 हो गई, कितनी वैल्यू बढ़ी है, 10,000 बढ़ी है। तो फर्नीचर कितना लिख दूंगा मैं, 10,000 लिख दूंगा। यानी कि देखो हर केस में फर्नीचर के बारे में बताया है, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, फर्नीचर की वैल्यू यहाँ भी इंक्रीज़ हुई है, ये फर्नीचर की वैल्यू यहाँ भी इंक्रीज़ हुई है। लेकिन बताने का तरीका यहाँ सीधा दे दिया, यहाँ हम लोगों ने यहाँ डिफरेंस करके निकाला, यहाँ भी मैंने डिफरेंस करके निकाला। इसका मतलब यहाँ बताया 120% हो गई, यहाँ वैल्यू दी नहीं है, तो हम खुद भी निकाल सकते हैं और उसके बाद उसका डिफरेंस निकाल दें। यानी कि एक ही चीज़ को देने के तरीके बता दिए गए हैं। आगे चलिए, ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को तो बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपको समझा देते हैं फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा। फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बताया गया है, स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10%। ये ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं। स्टॉक कभी भी अंडर वैल्यूड होता तो एक तो याद रख लो बेटा, कभी भी स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम दे रखी है तो हमें वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो कई बच्चे 18,000 का 10% निकाल आते हैं, 18,000 का 10% निकाल आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यानी कि इसका मतलब है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10% से, इसका मतलब उसकी जो 18,000 रुपये वैल्यू है वो उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 90% वैल्यू है इसकी। कितनी वैल्यू है, 90% है। तो 18,000 इंटू 100/90 करिए, इसका मतलब 90% वैल्यू है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल में 20,000 रुपये वैल्यू है इसकी। कितनी वैल्यू है एक्चुअल में इसकी, 20,000 रुपये वैल्यू है। तो 20,000 रुपये वैल्यू है, तो उसका मतलब ये इसका केवल 90% है। कितना है बेटा इसका, ये 90% है। इसका मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू 20,000 रुपये है। तो कितना बढ़ाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, हाँ जी बेटा मैं लिख रहा हूँ, हम केवल 2,000 रुपये बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे बेटा, 2,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। अगला पॉइंट बढ़ो, स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय 10%। कितने से ओवर वैल्यूड है, 10% से। इसका मतलब 10% वैल्यू ये ज़्यादा है, तो यहाँ कितना करेंगे, समझ लो बेटा ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं। जब भी एग्जाम में आया 100 अपॉन कितना करेंगे, 110 कर देंगे। ओवर वैल्यूड है 10%। अगर ओवर 20% से होता है तो 120, 30% से होता तो 130। ऐसे यहाँ पे अंडर वैल्यूड 30 से होता तो 70 आ जाता। वो देखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है बेटा निकल के, 20,000 रुपये आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू में कितना डिफरेंस आया, 2,000 रुपये आया। यानी कि 2,000 रुपये क्या करेंगे, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा डेबिट करेंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा और ये वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। यानी कि उल्टा होता है। ओवर वैल्यू का मतलब वैल्यू ज़्यादा थी तो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप खुद इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाना और आप मुझे भेज देना, मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना बेटा, मैं चेक कर लूँगा आपका। आगे चलते हैं, मार्केट वैल्यू कंप्यूटर की कितनी है बेटा, 25,000 रुपये है। मार्केट वैल्यू 25 है, पहले कितनी थी, 20,000 रुपये। कितना फ़ायदा हो गया, 5,000 रुपये। यानी कि फ़ायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर दूंगा बेटा, मैं क्रेडिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। आगे चलते हैं, 1/3 मशीनरी इज टेकन बाय वाई लेके चला गया 1/3 मशीनरी को। यानी कि कितने की लेके गया, 30,000 रुपये की लेके गया है। कितना लेके गया है, 30,000 की। बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600। ठीक है, बुक वैल्यू मशीन की कितनी है, 72,000 है। कितने की है, 72,000। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं सिंपल कर लेता हूँ। यानी कि मेरे पास तो मेरी मशीन गई कितने में भाई, 30,000 ये है, 57,600 ये है। दोनों का मैंने क्या करा, ऐड कर लिया। ऐड करके कितना आ गया मेरे पास, आप कहोगे सर ये आ गया 87,600 रुपीज़ आ गए। और थी कितने की वैल्यू, 72,000 की थी। इसका मतलब अच्छी बात है गंदी बात है, सर अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात है, 15,600 है। कितनी अच्छी बात है बेटा, 15,600 है। इसको क्या करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये भी मेरा क्या है बेटा, फ़ायदा है। ये भी मेरा क्या है, फ़ायदा है। आगे चलते हैं, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू P&L अकाउंट 5,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। कभी भी कैरी फॉरवर्ड होता है बेटा, कभी भी कैरी फॉरवर्ड होता है, याद रखो ये बेटा प्रीपेड होता है। ये क्या होता है बेटा, प्रीपेड होता है। इसको अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। ये प्रीपेड होता है और डैट विल बी ट्रीटेड एज अ अनरिकॉर्डेड एसेट। तो इसको क्या करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे। कहाँ दिखा देंगे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे। अगला आता है एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन। कितना है बेटा, 5,000 रुपये है। ये हमारा खर्चा है, ये खर्चा है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और हमारी जो एंट्री बनेगी वो बन जाएगी रिवैल्यूएशन टू एक्स। हमारा नुकसान है, हमारा खर्चा है। लास्ट पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा, डेटर थे हमारे बेटे 14,000 के, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, वो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ थे। चलो जी खत्म। कहानी में क्या मतलब है, हमें मतलब है कि 10,000 रुपये उन्होंने सेटलमेंट में हमें पे कर दिया। 10,000 रुपये सेटलमेंट में पे करने का मतलब क्या है कि उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दे दिए हैं। 10,000 रुपये दे दिए तो मेरा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करूँगा, उसको क्रेडिट कर दूँगा। क्या कर दूँगा, क्रेडिट कर दूँगा। यहाँ 2 एंट्री करते हैं। पहले तो पैसा आने की एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैटर रिकवर्ड, और एक एंट्री होती है बैटर रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू
यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। थोड़ा सा मैं एक बार दिखा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एंट्री देख सकते हैं बेटो, पहली एंट्री में देखो फर्नीचर हमारा बढ़ा था, फ़ायदा था तो हमने बढ़ा दिया। यहाँ भी फर्नीचर बढ़ा था, 20,000 से बढ़ा दिया। यहाँ फर्नीचर देखो मेरा पहले 120% निकाला है, यहाँ भी मेरा 10,000 से बढ़ा था, मैंने बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ स्टॉक अंडर वैल्यूड वाला था, तो पहले केस में अंडर वैल्यूड था तो मैंने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया, यानी कि मैंने स्टॉक को बढ़ा दिया। स्टॉक को बढ़ाने का मतलब मेरी एसिड बढ़ गई, एसिड बढ़ गई तो मैंने डेबिट कर दिया। दूसरे केस में क्या करा, मैंने क्रेडिट कराया बेटा, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक मेरे को क्या दे रखा था बेटा, आपको ओवर वैल्यूड दे रखा था, तो मुझे स्टॉक को कम करना पड़ा 2,000 रुपये से। ठीक है, कंप्यूटर्स वाले में आपका बेनिफिट हो गया 5,000 रुपये का। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को साथ में रख के तो क्लियर हो जाएगा। मशीनरी वाले में देखा आपने, मशीनरी 60 से 80 की हो गई, 20,000 की बढ़ गई, तो मशीन टू रिवैल्यूएशन जब भी फ़ायदा होगा, अच्छी बातें होंगी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। यहाँ पे एक काम और भी करा हम लोगों ने, जो मशीन है वो लेके भी चला गया था एक्स। अगर मशीन कभी भी पार्टनर लेके जाएगा तो मशीन क्रेडिट हो जाएगी और पार्टनर डेबिट हो जाएगा। पार्टनर कोई चीज़ लेके जाएगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे बेटा मशीन को हमने रीवैल्यू किया था, आपने देखा था 1/3 पार्ट लेके गया था, वो लेके गया था ना, और बाकी पार्ट हमने रीवैल्यू करा था। कितना डिफरेंस आया था, 15,600। लेकिन यहाँ भी कोई मशीन लेके चला गया, वहाँ एक्स लेके गया तो एक्स आ गया, यहाँ वाई लेके गया तो वाई आ गया। ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था, मैंने बताया था, ये हमारी लिए एसिड होती है, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया। ये क्या था बेटा, एक्सपेंसेस हुए थे रिवैल्यूएशन पे, हमारे लिए नुकसान है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट कर लिया। लास्ट एंट्री थी बैड डेट रिकवर्ड की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, हमारा फ़ायदा है तो इसको फाइनली हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बेटा। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे हम लोग क्या लेके आएंगे बेटा, कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट के कंसेप्ट को हम और ढंग से समझेंगे।